उसे उसी क्षण दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने पूरा सार निचोड़कर इन चौपाइयों में लिख दिया है। कहो, आइए ओबरा में बैठकर इन चौपाइयों को हम और आप भी गाते हैं एक बार। जिसको याद नहीं है वो सुनकर पीछे से दोहरा कर गाएगा, ठीक है? मैया पार्वती जी के मंदिर में जाकर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज। माँ, आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, इसलिए सबके मन की बात आप ठीक से जानती हैं। माँ, आप मेरे भी अंतःकरण में हैं, इसलिए मेरे मन की बात जान रही हैं। आप जो जान रही हैं मैया, मैं बताऊंगी नहीं, उसको बिना बताए पूर्ण कर दीजिए मैया। इतना कह के सीता जी पांव में बैठ गई। असकहि चरण गहे वैदे। ये प्रसंग कह रहा है कि मैं दोबारा फिर आपसे निवेदन करूं। बीच में एक दिन और मैंने निवेदन किया था। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता तो हम नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि सब जानते हैं, और जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। क्यों? जो मान लेगा कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। ये सब जानते तो क्या मांगना? इस बात को समझिए, भगवान सब जानते हैं। हमको कब क्या चाहिए सब पता है। आप केवल शरणागत भाव में हो जाइए। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक महीने का बच्चा अपने नहाता है कि उसकी मां नहलाती है? कहिए कहिए। मां। 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अपने नहाता है कि मां नहलाती है? कहिए। अपने नहाता है। जब 1 महीने का बच्चा रहता है ना, तो बच्चा निश्चिंत रहता है। उसको कोई चिंता नहीं है कि हम नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे। उसको मां नहलाती है, सब सामान निकाल कर देती है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपने नहाने लगता है तो मां छोड़ देती है, अब तुम अपने कर सकते हो तो जाओ करो। भगवान के सामने बालक बन के रहिए, छोटा बच्चा बन के रहिए। बड़ा बच्चा तो मां से मांगता भी है, छोटा बच्चा मांगता नहीं है कुछ भी। इसलिए मांगता नहीं है तो मां उसका पूरा देखभाल करती है। उसी प्रकार जिस दिन भगवान से मांगना बंद हो जाएगा, हम भगवान के छोटे बालक बन जाएंगे और भगवान हमारी सारी व्यवस्था करने लगेंगे। बन जाएंगे और भगवान हमारी सारी व्यवस्था करने लगेंगे। आप करके देखिए एक बार। भगवान सब जानते हैं। तो हम लोग एक भजन गाते हैं, समझ रहे हैं? हमारे पास एक लोग आए, रात भर रहे, तो मैंने विनय से कहा कि एक काम करना, आए हैं, एक धोती निकाल देना और एक लिफाफा में 5100 रुपया रख देना। सुबह जाएंगे तो प्रणाम करके विदा करेंगे। मेरे विदा करने से पहले हमसे बोले, बाबू 500 रुपया यदि दे देबो ना तो गाड़ी में तेल भरे के बाद। अब मैं सुना जी जी, तो जो दिया ऊपर से तेल का भी दिया। फिर मैं सोचने लगा, इनको विश्वास नहीं था कि हम देंगे, इसलिए देने के पहले मांग लिए। हम बैठे हैं 5000 देने के लिए, वो मांग रहे 500 रुपया। यही हमारी आपकी गति है। हम जब मांगेंगे, हम अपनी क्षमता से मांगेंगे। भगवान जब देंगे माई बाप, तो वो अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे और उनकी क्षमता का कोई आकलन नहीं, कोई आकलन नहीं है।
इसलिए भगवान से मांगने से बचा जाए। कहिए एक ही चौपाई याद करिए जो नित्य हम लोग गाते हैं मंगलाचरण में। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगे दास मैं तोरा। एक ही वाक्य कहिए, प्रभु आपको जिसमें हमारा हित दिखाई पड़े आप करिए। भगवान से ये कदापि ना कहिए कि लड़कवा के 95% आ जाए, ना ना ना, ये ना कहिए। कहिए प्रभु जिसमें उसका हित दिखाई पड़े उतना करिए ना। यदि आपको 60% में हित दिखाई दे रहा है, हमको नहीं चाहिए 95%, आप 60% भी करिएगा जिसमें हित दिखाई पड़े। तो हम डॉक्टर बनना चाहते थे, परीक्षा भी दिए, थोड़ा नंबर से रह गया। हमको जो बायोलॉजी हमारे जो गुरुजी पढ़ाए हैं, वो जो MS सिंह सर कलकत्ता में, गाजीपुर के हैं, तो कलकत्ता में जब मैं कथा गाता हूं तो वो आते हैं, 9 दिन बड़े अनुष्ठानिक रूप से कथा सुनते हैं। दोनों लोग, गुरु माँ भी और सर भी। एक बार कथा के बाद आए तो बोले बाबू घर आइएगा। बोले क्यों नहीं आएंगे सर? तो बड़े भैया के साथ में उनके घर गया। मैं बैठा, सर तिलक किए, माला पहनाए, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे गुरु जी है वो। बोले आज हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए, बोलिएगा नहीं, पूछा। फिर बैठ गए और बोले बाबू मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन आप नहीं बने तो बहुत अच्छा हो गया है। डॉक्टर बनते तो कलकत्ते में रह जाते, भगवान की कथा गा रहे तो पूरी दुनिया आप कथा सुन रही है, ये बहुत अच्छा हो। ये मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? भगवान से केवल इतना कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े, हम तो अपना आने वाला क्षण नहीं जानते, आप तो मेरा पूरा जीवन जानते हैं। प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिएगा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगे दास मैं तोरा। प्रभु जिसमें हित दिखाई पड़े वो करिए। मेरी किशोरी मैया कहती है पार्वती जी से, माँ आप मेरे मन के मनोरथ को ठीक से जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं मैया उसको पूरा करिए। पांव पकड़ के सीता मैया पार्वती जी के चरणों में बैठ गए और आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता मैया की इस विनय पुकार को सुनकर मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुराने लगी। अब कई लोग कहेंगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है? देखना कौन चाहता है वो? देखना कौन चाहता है? लोग तो मंदिरों में जाके बस जैसे अपन सुना दे, बस प्रभु ये करिए वो करिए वो करिए। अरे कभी एक क्षण निहारिए भी ना, आज भगवान कैसा कपड़ा पहने हैं, कैसा तिलक लगाए हैं, कैसे कैसे आभूषण लगाए हैं, ये देखिएगा तब दिखाई पड़ेगा। भगवान मुस्कुराते हैं, उसी को दिखता है जो भगवान को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। सबको नहीं दिखते, सबको नहीं दिखते हो। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय सीता मैया ने जो गले में माला पहनाया था वो माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पार्वती जी की मूर्ति
मुस्कुराकर बोल पड़ी, हे सीता जी, मैं जो कहने जा रही हूं आप उसको सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। सीता जी, मैं कह रही हूं आपको वही वर प्राप्त होने वाले हैं जो आपके मन में रचे बसे हैं, वही आपको प्राप्त होगा, मैं कह रही हूं। सीता मैया ने कहा हाथ जोड़कर, मां थोड़ा और थोड़ा स्पष्ट कर के बता दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचे जो सहज सुंदर है, जो सांवले हैं वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान सुजान भंडार है, करुणा निधान, सुजान है, सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत रावण। इतना वरदान सुनी मेरी सीता मैया अपनी सखियों के साथ हर्षित हुई। और यहां दर्शन करिए, आदमी कोई मनोकामना करता है, मनोकामना